नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल। इस प्रश्न को सॉल्व करना है। क्लास 10th में ये VBI IMP क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए होता क्या है, दिया है प्रश्न में cot थीटा बराबर 7/8। तो लिख देंगे सबसे पहले दिया है। हम लोग सबसे पहले यही लिखते हैं कि दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे भैया कि कॉट थीटा बराबर क्या दिया है भैया, 7/8। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा का बराबर का मान क्या होता है। कॉट थीटा बराबर होता है, चूंकि कॉट थीटा बराबर यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि कॉट थीटा बराबर होता है P/B, लंब बटे में आधार। तो इसमें ऊपर वाला P है तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए P बराबर में हम लोग का हो जाएगा क्या भैया, तो 7 हो जाएगा। P बराबर में ये वाला P है तो ये वाला P बराबर में 7 एंड P/B होता है तो आधार हम लोग का 8 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, H निकालना है। तो H बराबर सूत्र आप लोग भी जानते हैं। H बराबर सूत्र आप लोग जानते होंगे कि भैया P² प्लस का B², P² प्लस का B²। तो H बराबर है, रूट का रूट रहने देंगे, यहाँ पर P का मान है 7। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में क्या कर देंगे भैया 8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि B का मान 8 है। उसके बाद होगा H बराबर में रूट अंडर का 7 का स्क्वायर होगा, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 49 प्लस में आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा, 49 प्लस में 64 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि H बराबर आ जाएगा भैया रूट अंडर का, इसको अगर हम जोड़े तो 9 4 13 6 4 10 113 आ जाएगा। हम लोगों का P का मान निकल गया, B का मान निकल गया, H का मान निकल गया। तो हम लोग को प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर हमको देखना है कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न में जो पूछ रहा है उसका हम लोग को जवाब देना है। ठीक है, सिंपली सा उसका जवाब लिख देना है। पूछ रहा है उसमें हमने इधर लाइन खींच दिया है, पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रश्न से क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि भैया प्रश्न से क्या पूछ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा। जिस तरह का क्वेश्चन है उसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है ना, जिस तरह का क्वेश्चन है उसको हम लोग लिख देते हैं। 1 प्लस का साइन थीटा इंटू में हो जाएगा भैया 1 माइनस का साइन थीटा। कुछ इसी प्रकार सा क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर बटा में है 1 प्लस का कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा। आप लोग एक बात जानते हो, एक सूत्र आप जानते हो, चलिए सूत्र को बताते हैं कि अगर आपको दिया हो कि भैया a प्लस बी, इस तरह से करके दिया हो और a माइनस बी, तो इसका सूत्र होता है भैया हम लोगों का a का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का B², क्योंकि ये दोनों संख्या a भी पहला संख्या बराबर है और ये दोनों संख्या भी बराबर है, केवल इसके बीच का साइन चेंज है। क्या चेंज है, साइन चेंज है इसका। तो इसको हम लोग a² माइनस B² के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो इसको अगर हम a² माइनस B² के फॉर्मेट में लिखें तो क्या आएगा, आप ध्यान से देखिए। 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो इसमें a का मान है हम लोग का 1, तो a² का 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस का B² मतलब साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा स्क्वायर, साइन थीटा स्क्वायर यही ना होगा। अब बटा में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी दोनों सेम है, केवल साइन चेंज है, तो कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर पता करना है, सबसे पहले क्या होगा, 1 का स्क्वायर भैया 1 हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है P/H, मतलब लंब बटे में आधार। क्योंकि P का मान यहाँ पे है, H का मान यहाँ पे हमको पता है, और इसका स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। बटा में फिर पूछ रहा है 1 का स्क्वायर तो 1, माइनस का तो माइनस, कॉस थीटा स्क्वायर, कॉस थीटा का होता है मान B/H भैया आधार बटे कर्ण, इसका स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। देखिए अब पूछ रहा है 1 माइनस में 1 लिख देंगे। P का मान है हम लोगों का 7 और H का मान है रूट अंडर 113, तो 7 बटा का रूट अंडर का 113, ये बटा का हो जाएगा स्क्वायर होल स्क्वायर, और बटा में हो जाएगा 1 का 1 माइनस का B/H का होल स्क्वायर पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है भैया, B/H का होल स्क्वायर। तो देखिए B क्या है, इसमें हम लोग का B का मान है 8 और H का मान है हम लोग का रूट अंडर का 113, रूट अंडर का 113। इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर दें
तो देखिए आप लोगों को पता है कि स्क्वायर से भैया रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, लेकिन एगो स्थिति है 1 माइनस का 1 माइनस, लेकिन 7 का तो स्क्वायर होगा, इस पर तो रूट नहीं है, ई स्क्वायर से ई रूट गया, तो 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 49 और बटा में भैया 113, फिर बटा में 1 माइनस का 8 का स्क्वायर तो 64, और ये रूट से स्क्वायर तो कटिए गया है, तो बटा में 113। अब दोनों के बटा में क्या है 113 है, तो दोनों को हम लोग काट सकते हैं, सिंपली से इसको भी काट सकते हैं, सिंपली से इसको भी काट सकते हैं। आप दोनों जब दोनों संख्या बटा में हो और बटा का संख्या अगर ये संख्या समान होगा या ये कट रहा है तो आप इसको काट सकते हैं। जैसे में आप लिखते हो 20 बटा में 30, इसको आप लोग काट सकते हो 10 दूना 20 और 10 तिया 30, 2 3 के फॉर्मेट में आ जाएगा। इस तरह से आप इसको काट सकते हो। समझ गए जी? समझ गए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि अब क्या बचा हम लोगों का, अब सिंपली सा बचा, अब भैया हम लोग का सिंपली सा बचा 1 माइनस का 49 बटा में 1 माइनस का 64, यही ना बचा। तो देखिए यहाँ पर करना है, ठीक है, तो आप क्या करो कि 1 को भी काट दो और 1 को भी, माइनस से माइनस किया, बचा क्या भैया हम लोगों का 49 बटा 64, 49 बचा 64, यह हम लोगों का आंसर निकल कर आ गया। और दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का पूछ रहा है कि भैया कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। कॉट थीटा का मान होता है, फिर लिख देंगे पुनः, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग पुनः, पुनः किसका मान पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट थीटा का स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हो। तो कॉट थीटा का मान होता है, आप लोग भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि b/p होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, इसका स्क्वायर करना है। तो देखिए b का मान हम लोगों का दिया है 8 और p का मान दिया है 7, चुपचाप से स्क्वायर कर देना है। होगा भैया क्या 64 बटा में 7 7 49, आंसर हम लोगों का आ जाएगा जी। इसके जस्ट विपरीत होगा, इसके जस्ट विपरीत होगा। तो आशा है कि ये हल आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। धन्यवाद।